आप सबको सलाम जी। तो आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से पथरीली जमीन में बोए गए बीज को सुनेंगे। पथरीली जमीन में बोया गया। अब वो हम देखेंगे बुजुर्ग मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका चौथा बाब है और 7 से जरा तलावत कर दे। 4 बाब की 16 से 17 दो आयतें हैं, इससे तवज्जो से सुनिएगा। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, और इसी तरह जो पथरीली जमीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनकर फील फॉर खुशी से कबूल कर लेते हैं और अपने अंदर जड़ नहीं रखते बल्कि चंद रोजा है। फिर जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फिल फोड़ ठोकर खाते हैं। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना कबूल किया जाना हम सबके लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। सब बोले जी हालेलुया। आप खूबसूरत लोग हैं खुदा के। आप क्या हैं? नहीं यकीन है उसने हमें अपने पाप पापों से बनाया। खूबसूरत लोग हैं, कोई शक तो नहीं किए होना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं हमें होना चाहिए? उसकी बड़ी वजह यह है कि खुदा का कलाम आजकल बल्कि अब क्या है, ये अब यकसा खुदा का कलाम एक जैसा इसलिए है, ना वो छोटे की तरफदारी करेगा, ना वो बड़े की तरफदारी करेगा, ना वो बुजुर्ग की तरफदारी करेगा, ना वो बहन की, ना वो भाई की, सबके लिए एक जैसा कलाम है। लेकिन बात यह है कि वो कलाम हम लेते किस इरादे से है, किस सोच से है, किस ख्याल से है और किस लगन के साथ। बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं, समझते हैं कि जब बीज बोना होता है तो उससे पहले जमीन पर हल चलाया जाता है। हम अपनी जिंदगी में हल को नहीं लेना चाहते, शुक्रिया, पानी को नहीं लेना चाहते। पानी आपको धोता है, आपको नरम करता है। हल खुदा का कलाम है जो आपके ढीलों को तोड़ता है। हम हल के नीचे आना पसंद नहीं करते, और जब आना ही पसंद नहीं करेंगे, हम पानी में भी जाना पसंद नहीं करेंगे, यानी तौबा निजात की तरफ ही आना पसंद नहीं करेंगे, बपतिस्मा लेने के लिए एग्री नहीं होंगे, तो किसी को कहिए तो कहेगा मैं तो बात करांगा। कोई ब्याह ते पड़े है, कोई कहता हाले 2 साल लंघ लेंदे हो, कोई कहता हाले मैं बच्चा वा तो दुनिया के सारे काम करने दे। हमारी जिंदगी जो है लापरवाही से भरी इस बात से है कि हम बार बार वादा कर कर भी, बार बार खुदा के साथ एग्रीमेंट करके भी, मैं तवज्जो से सुनूंगा, मैं वक्त पर आऊंगा, मैं तेरे घर में इबादत करूंगा, मैं तेरी क्या इंसान इबादत पास्टर के लिए करते हैं? आपकी आवाज नहीं मुझे आई। किसके लिए करते हैं आप तो अपने लिए करते हैं। और करते किसके? हजूर आसमान के खुदा के, जिसने कहा जमीन आसमान का कुल इख्तियार मेरे पास है। अगर ये इख्तियार इंसान को दिया गया तो उसकी काबिलियत को देखकर दिया गया। किसको? जो तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है और रूहुल कुद्दस पाता है और सरगर्मी से खुदा के कलाम को पेश करता है। ना कि जब पूछा जाए तो आप दूसरों की दलीलें देनी शुरू हो जाए। नहीं जी, वहां लिखा है आप बाइबल की दलील दें। आप कहें बाइबल दुनिया का वो कलाम है जो सबसे ज्यादा मोतबर है। क्या है भाई? मोतबर। तुम अच्छा करते हो जो इस पर ये समझ कर गौर करते हो कि उते पिया का रही कपड़े चिपलेटिया पे है, पढ़ना नहीं है, फिर क्या गौर करते हैं? गौर तो आप नुक्ता चीनी पर करते हैं, गौर तो आप छोटी सी गलती को लेकर करते हैं। तो जे कोई जुत्ती पा के आ जाए तो उनको भाई बाहर लो, तो फिर जुत्ती तो ही नहीं गल्लां करी जाते ने पे।
देना अपने खुदा को है, पास्टर मांगने वाला नहीं होता, मेरी बात याद रखें। बहुत सारी दुनिया ने मांगता बना दिया पास्टर को, सख्त बात है। वो आपको कोई नहीं खुदा का खौफ कि हम खुदा के जो बोएंगे क्या काटेंगे? क्या बोल रहे हैं आप? हवा, बातें, काम, गुस्सा, लापरवाही, नुक्ताचीनी। इसका मतलब है आपकी जमीन ठीक नहीं है, बीज है उसमें, लेकिन आप बीज को अंदर जाने नहीं दे रहे, बीज को अपनी जिंदगी में लेना नहीं चाहते। खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, जब वो अंदर उतरेगा तो तोड़ फोड़ करेगा। छड़ दे लापरवाही, छड़ दे बच्चों को मोबाइल देना, छड़ दे झूठ बोलना, छड़ दे लालच करना, छड़ दे ऐप जोई करना। क्या इंसान कर रहा है? हाँ बोले भाई, नहीं करता ना प्यार। तो आप पथरीली जमीन नहीं है तो फिर क्या है इंसान? जिस जमीन के अंदर पत्थर है वो कभी अच्छा फल नहीं देती। तारक भाई जी बिल्कुल। क्यों जी? हाँ जी। क्यों? कि पत्थर है, पत्थर आपको बढ़ने नहीं देंगे। पत्थर आपकी जिंदगी में वो मुसीबतें और दुख है जो आप खुद ले लेते हैं। पाज के जाना है। खान भाई ब्याह नेड़े आ गया, तो मेहरबानी कर ते जेड़ा खान नूं ते तुहानूं बनाने वाला वो नहीं मेहरबानी कर सकता तुहाडे ते? बोलो भाई। इन्ना ताप चढ़ देना साडे लोकां नूं, हुण वड्डा दिन आया, चुक लेना जिथों लभे। वो पुराने पा के सुना लो, हाँ की वो चले है, मुंह से धो के आ जाओ, कुछ नहीं हुंदा। देखा तो ही है ना मुंह खड़ा है। एक बात कर रहा हूं, मैं मिसाल दे रहा हूं छोटी सी। क्या उसको आपकी खूबसूरती आपके बोलने चालने में है, आपकी खूबसूरती आपके देखने में है, आपकी खूबसूरती आपके बैठने में है, आपके लेन देन में है, आपके बात करने में है। और अगर ये आपके बात करने में खुदा का कलाम जो बीज है, खुशखबरी का कलाम है, आपकी जिंदगी में नहीं उतरा तो फिर आप पथरीली जमीन है। अब पथरीली जमीन के लोग करते क्या है? पढ़िए जरा मत्ती के जी। और जो पथरीली जमीन में बोया गया, देखो और करो, अगर कोई पथरीली जमीन वाला जो बैठा है ना, तो काट ले बट्टा। नासर साहब अगे, नासर गिल साहब अगे जी। और जो पथरीली जमीन में, जो पथरीली जमीन में वो ये है, कौन से है भाई? गौर करो सारे। जो कलाम को सुनता है, जो कलाम को सुनता है, क्या करता है भाई? और उसे बिल्कुल एक मिनट, कलाम को सुनता है, कलाम को क्या करता है दिशान? है? सुनता है और उसे फिल फौर खुशी से कबूल कर लेता है। और फिल फौर उससे क्या करता है? खुशी से कबूल कर लेता है। फिल फौर, छेती, देर नहीं लाई। मैं भी होता क्या है? जब आप खुशी से कबूल कर लेते हैं तो आपके पीछे भी कोई खड़ा होता है। होशकार की करना पे वो क्यों मंगी जाना पे सारी एक ही कारण लगा तो इतने तक होंगे। तू की करना पे भाई? तू बाइबल भी पढ़न लग पे? दो बीबियां पिछे गल्लां करदियां पियां तो नाम भी लै सकना मैं। और की होएगा? ओके अच्छा चलो हुण इत्थे तो सुन लेना, मैं वादा कर रहा हूं घर जाके आपे सोचांगा मैं अमल करना है कि अब खुशी से कबूल किया है, खुशी से सब कुछ किया जाता है, खुशी से सब कुछ मान लिया जाता है। जब बारी आती है तो फिर इंसान क्या करता है? कभी दाएं आए बाएं करता है ना, यही लफ्ज है ना, आए बाएं शायद। शुक्रिया बाजी ने मुझे बताया, आए बाएं शायद बैठे हैं ना कि नहीं? हाँ और जे नहीं थे आए बाएं शायद बने हो ना, जे नहीं होते अच्छी गल है।
आज अपने दिल की जमीन पर खुदा के कलाम का हाल चलने दें। कलाम बीज बोया जाएगा, कलाम का बीज आपकी जिंदगी में जड़ पकड़ेगा। पत्थर निकालने शुरू कर दे, लापरवाहियां निकालनी शुरू कर दे, नादानियां निकालनी शुरू कर दे, बेवकूफियां निकालनी शुरू कर दे। जब आप निकालते जाएंगे, आस्ता आस्ता आपकी जिंदगी में जो बीज है वो गहरा से गहरा होता जाएगा। और जब बीज गहरा होता जाएगा, ये आपकी जिंदगी को तब्दील करके रखेगा, ये आपकी जिंदगी को बाबरकत बना देगा, ये आपकी जिंदगी को मसाली बना देगा। और बाइबल यही बताती है कि जो पथरीली जमीन में बोया गया वो है जो कलाम को सुनता और फिल फौर खुशी से बाइबल फरमाती है हेरोदियस खुशी से खुदा के कलाम को सुनता था कि नहीं? सुन बताइए भाई। हेरोदियस जो था वो खुशी से खुदा का कलाम सुनता था। किसकी बातें सुनता था वो? बोला वेरी गुड, तालीम दें इस बेटे के लिए। यूहन्ना की बातें वो सुनता था, वो यूहन्ना की बातें सुनता था और यूहन्ना को कहता था ये नबी है, और डर के मारे इसलिए उसे मारना नहीं चाहता था क्योंकि उसे नबी जानता था, लेकिन खुशी से सुनता तो था। लेकिन बाइबल कहती है कबूल। उन्होंने कहा तेरे भाई की बीवी तुझे रखना रवा वो बोल छोड़ो क्योंकि ये रफेरिया कह दी रखना रवा क्या अमल है? क्या उसकी जिंदगी में बीज काम कर रहे? बीज तो है लेकिन वो ऊपर है, यहाँ पड़ा हुआ है। यहाँ से जिਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ खुदा तेरा कलाम सुनिए कि कान तो सुनिए दूजे तो काट ना दइए, पहले ही सराह करके बैठे हुए हैं। आपको यकीन नहीं है कि मैं सुनूं और मेरे कानों से दिल में जाए? ये लफ्ज आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए है कि मैं सुनूं, समझूं और दिल नशीन करूं, दिल पर लिखा जाए ताकि ये बीज मेरे जिंदगी में बाबरकत हो। खुदा के लोगों, हिजकिय्याह क्या कहते हैं? इसलिए कि देखो मैं तुम्हारी तरफ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ हूँ भाइयों। खुदा के लोगों, खुदा का कलाम सिखा रहे हैं हिजकिय्याह की मार्फत कि मैं तुम्हारी तरफ हूँ और तुम पर तवज्जो करूंगा। मैं तुम पर क्या करूंगा? तवज्जो करूंगा। और तुम जोतोगे और बोओगे। तुम जोतोगे और बोओगे। तुम क्या होगा? जोते और बोए जाओगे। जोते और बोए जाओगे। शुक्रिया नसीम। जोते और बोए जाओगे। तू ही नहीं बोया जाना भाई बहन। वो मैं ना ले लेना, पिछली ले आता तो मैं ना लेना ही लेना हूं। जड़ा ही बोए जाओ, क्या बोया गया आपने? सबसे मेरा क्वेश्चन है की बोया तुसा? हवा बोई और पैदा कुछ भी। हम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बो रहे। आप खुदा के उस कलाम को जो आपकी जिंदगी में बोया गया है दूसरे की जिंदगी में बोए। बहन, आज खुदा का कलाम ये कहता है, भाई आज खुदा का कलाम ये कहता है, मेरे दोस्त आज खुदा का कलाम ये कहता है, मेरी मामी फूफी खाला चाची, आज खुदा का कलाम ये बोया गया है। ये तो कर सकते हैं आप, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि पथरीली जमीन आप खुद बने हुए हैं। क्योंकि आपकी जमीन पथरीली है, ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी है, लेकिन वहां बीज तो उगा है। वो फिल फौर आप खुश हो गए, कबूल कर लिया, लेकिन जड़ नीचे मुसीबत आई, जुल्म हुआ, मसीह की खातिर आप खत्म। क्या हो गया? बीज पौधा किधर गया? पौधा किधर गया? पौधा किधर गया भाई? सड़ गया, खत्म हो गया। क्या आप पथरीली जमीन बने रहना चाहते हैं? नहीं। कितने हैं जो कहते हैं मैं नहीं चाहता? नहीं, हाथ बड़े औखे उठते ने पे खुशी ना उठते फिर खुशी ना उठना है जी। मैं नहीं आपको रात की तैन नजर आਉਂਦਾ ਪਿਆ है। शुक्रिया। हाँ, ਤੁਸੀਂ नहीं करना। अच्छा है जी, समझने सारे बहुत सारे
कि इधर वेख ले मैनू ने किसे वेखना। आप खुदा के लोग हैं भाई, आप पथरीली जमीन ना बने। आप कहे मैं अच्छी जमीन बनने के लिए अपने आप को दे रहा हूं, मुझे ले, मुझ में बो, और जब बोया तब देगा जब आप हमार हो जाएंगे, जब आप अच्छी जमीन बनेंगे। और बाइबल क्या कहती है आगे, यशायाह 30:23 में क्या लिखा? अब वो तेरे बीज के लिए जो तू जमीन में बोए बारिश भेजेगा। अब अगर आप किसान हैं, उसने किसान की मिसाल दी गई, अगर वो बीज जो तुझ में बोया जाएगा, खुदा क्या करेगा? बारिश को भेजेगा, और जमीन की अफजाइश और जमीन की अफजाइश की रोटी का गला उम्दा और कसरत से होगा। आप अच्छी जमीन में गला क्या होगा, यानी अनाज क्या होगा? उस वक्त तेरे जानवर वसी मरियम गिल नाद के इंदा होना चाहिए हैं, बात नहीं आती पे, अच्छा होना चाहिए यार, ये कोई फिलासफर ही तो है नहीं है। नूर केड़ा बीज होना चाहिए? शाबाश, अच्छा बीज खुदा का कलाम है, बोया आप में जा रहा है, क्या आप उसे कबूल करें? और यहाँ यशायाह कहता है तुम बोओगे तो खाओगे तो सही, अच्छा बीज अच्छा अनाज देगा आपको अच्छा बीज अच्छा अनाज देना है। यानी बीज खुदा का कलाम है, आप में बोया गया है और आपने 100 गुना फल देना है। और आपको देने के लिए बाइबल क्या कहती है, पढ़िए जरा, यशायाह 40:24 में क्या लिखा है? वो हनूज लगाए ना गए, वो हनूज लगाए ना गए, वो हनूज बोए ना गए, वो हनूज बोए ना गए, उनका तना हनूज जमीन में जड़ ना पकड़ चुका, उनका तना जमीन में जड़ ना पकड़ चुका, के फकत उन पर फूंक मारता है, वो खुश्क हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? खुश्क हो जाते हैं। फूक बजे ਤੁਹਾਡੇ के नाम बजे, फूक बजे ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਦੇ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਕੌਣ है? अंदर नहीं पीछे और गर्भपात उनको भूसे की मानते उड़ा ले जाता है। फिर आएगी वहां से उड़ा के भी ले जाएगी, पता नहीं किथे किथे डिगोगे, किथे किथे पैर जी करके नाले च पे हो जिथे मरिया जानवर ही नाल पिया है, ਉਹਦੇ ਚ ਗਾਬ भी होएगी, साडा दे दरख्त भी लगे होंगे, लेकिन फायदा कोई नहीं है। आप गौर करिए जरा, मरकज 4 की 20 पथरीली जमीन जो है, ये क्यों मैंने बात कही थी कि खुशी से कबूल करता है ये शख्स है। और जो अच्छी जमीन में बोएंगे, मरकज 4:20, और जो अच्छी जमीन में बोएंगे, जो अच्छी जमीन में बोएंगे, ये वो हैं जो कलाम को सुनते और कबूल करते और फल लाते हैं। कोई 30 गुना, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, कोई 100 गुना। अब बाइबल जो खुदा का कलाम है, जो हमारी रहनुमाई करता है, जो हमें सिखाता है, जो हमारी रहनुमाई करता रहबरी करता है, हम बरकत पाते हैं। मरकज 6:20 पढ़ दे जरा। मरकज 6:20। हाँ जी। क्योंकि हेरोदिस यूहन्ना को रास्तबाज और मुकद्दस आदमी जानकर, क्योंकि हेरोदिस यूहन्ना को रास्तबाज और क्या भाई, मैं मेरी तरफ तवज्जो करें, हेरोदिस यूहन्ना को रास्तबाज क्या जानकर, रास्तबाज जानकर और मुकद्दस आदमी जानकर उससे डरता, क्या करता, और उसे बचाए रखता था। तुम पता है हेरोदिस कौन सी, किधर को डरता है? खुदा दे बंदे यूहन्ना को, खुदा दे बंदे को डरते हैं। तो जो कोई कहे पाजी आ चले फिर होवे की जाएगी, की हो गया है, रोटी करो खाने हैं। समझ आई किसी ने मेरी? आई है ना? जिन्हों आई हाथ ला छड़िया थोड़ा जा, मैं ऐस पिछले पीस में नहीं समझ आई, पढ़ भाई दोबारा। क्योंकि
क्योंकि यूहन्ना को रास्तबाज हेरोदिस तो बादशाह था, वो यूहन्ना को नबी जानता था। इधर गौर करो, और मुकद्दस आदमी जानकर मुकद्दस आदमी जानकर उससे डरता और उसे बचाए रखता था कि इसका सिर ना उतारा जाए, क्योंकि वो कहता था तेरे भाई की बीवी तुझे रखना रवा नहीं। आज काम खिंची है लोगों ने, गुनाह दा, नाराजगी दा, नापाकी दा, कोई किते छुप के, कोई किते खलो के, कोई किते करके नहीं। तो जे बहु पादरी के सुनाए छड़े ना गल, की हो गया, सारे ही करते हैं। आपको जवाब है जी, डर नहीं है, खौफ नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरी जमीन में पत्थर बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। मेरा बीज जो बोया गया मेरी जिंदगी में, वो मुझे मुजरिम ठहराएगा। आओ, बाइबल हमें क्या सिखाती है, पथरीली जमीन के लोग क्या करते हैं। दूसरा क्रंथियो 9 उसकी 6 आए, जल्दी पढ़िए। लेकिन बात ये है है, गौर कीजिए, कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। वो बहुत काटेगा। आगे जिस कदर हर एक ने बस इतनी रहने पे अगे फिर और बात से छोड़ जाना, लोग कहने किधर ले गए। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत वो बहुत काटेगा। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या काटेंगे और हमें क्या काटने को मिलेगा, क्या अच्छा मिलेगा, बताइए भाई। लिखा है जो जिस्म से के लिए बोता है वो जिस्म से नहीं, पूरी आयत दसो ना। वो जिस्म से, जो जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से नहीं, पूरी गल दसो ना, गल ते नहीं ना फिर। रूह से नहीं, छोटी जी गल विच है। हलाकत, ताली बजाए। जो जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल, जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। आपके लिए बोया गया कलाम खुदा का आपको हलाक भी कर सकता है और आपको जिंदगी भी दे, बशर्ते आप अपना आप देते हैं। लेकिन बोया क्या गया है, खुदा का कलाम, तेरा कलाम मैंने अपने दिल में ताकि तेरे खिलाफ गुनाह करता जाऊं। हैं? जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो मुझे क्यों, तो फिर रखिया ही है ना, अमल तो नहीं ना। घर रखिया या दिल च रखिया, कपड़े च पलेट के रखिया, शोके च रखिया, अलमारी च रखिया, नहीं तो इतने बड़े का पिया। एक एक कदे में हाथ पड़ चढ़ना सारे हिस्से दी। आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। और फिर आगे लिखा है, अगर ये पथरीली जमीन है तो ये फिर सख्त जमीन है जो कि खुदा को पसंद नहीं। बाइबल कहती है हिजकिय्याह की किताब में, आ मैं तेरा गोश्त दिल तुझे दूं, सख्त दिल निकालो। कौन सा दिल निकालो? इन्हां दा 10 बजे का टाइम दे दूंगा। इधर देखो, मैं गल करना पिया तो मैं नाम ले लेने ने। बाइबल क्या कहती है? सख्त जमीन, पथरीली जमीन को क्या कहेंगे आप? बेशर्त पथरीली जमीन केड़ी है? ऐसे भी लिखी है सख्त, सख्त लिखी है सख्त जमीन। और सख्त जमीन कब होती है? जब आपकी जिंदगी में जुल्म है, मुसीबत है, लापरवाही है, झूठ है, रियाकारी है और फरेब है। और जब जिंदगी में ये है तो ये पथरीली जमीन है जो खुदा को पसंद नहीं। और पथरीली जमीन के जो कलाम को सुनता है बड़े खुशी से, वो क्या करता है? याकूब 1:22 से 24 आए। लेकिन कलाम पर अमल करने, लेकिन कलाम पर क्या करो भाई? अमल करने वालों, क्या करो भाई? अमल करने वाले की मानद बनो। बात सुनने वाले, ना के बात सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं, जो अपने आप को क्या देते हैं जी? धोखा देते हैं। खुशी से कबूल करने वाले की कर देने,
फिल फॉर वक्ती, वो क्या करते हैं अपने आप को धोखा देते हैं। धोखेबाज है ऐसी ना एक विच बाइबल दे बेशक किनू किनू पता धोखेबाज दा धोखेबाज दा किनू पता है आस्था दास कौन सी वेरी गुड ताली बजाओ बेटी के लिए वो यहूदा इस्करियोती था धोखेबाज था साढ़े ते कोई नहीं कोशिश करो तो लग ही जाएगा कोशिश करिए तो लग सकता है क्यों कि हम हर बात में खुदा को धोखा दे रहे आप अपने बदन से लेकर आप घर के खाने तक खुदा को धोखे देते हैं सबा ऐसे ही हमें सबा रो बना ली धोखा देते हैं और अगर हम धोखा देते हैं तो फिर हम सुनते क्या है क्या लिखे आगे पढ़िए जी क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो, जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो वो उस शख्स की मानिद है, उस शख्स की मानद है जो अपनी कुदरती सूरत आईने में देखता है, अपनी कुदरती सोनी सूरत आईने च वेंदा है फिर सीधा पदरा करके आ जाता है हैं? शादी ब्याह च ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲ ਛੜੋ तो बंदे भी करते नहीं एन जी सारे करते कुड़ियां बन के तो ये भी कई बार भी परवटे से देख करवाऊंगे ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ ਹੱਥ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੈਰ ਹੋਰ ਹੀ ਬਹੁਤ इंसान सिर्फ यहाँ तक अपने आप को खूबसूरत बनाता है अच्छा कपड़ा पहनता है पहनना चाहिए अच्छा तैयार होना चाहिए आप हो आपकी जात है आप खुद को अच्छा बनाए लेकिन क्या आप खुदा के कलाम से अगर अपने आप को अच्छा बनाए संवारे तो आप तो वैसे खूबसूरत है आपको पता है आपकी सूरत कहाँ खोद के रखी है उसने तेसी बिठाने हैं ना रगड़ी भी हमने नाल मिठाई भी हमने नाल बनाई भी हमने अपने आप कुछ लोगों की जिंदगी कलाम के लिहाज से इसी तरह की है वक्ती खुशी लेकिन है पथरीली लेकिन ऐसी नहीं होनी चाहिए खुदा का कलाम हमें क्या सिखा रहा है खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि मैं सुनने वाले ना बनो जो अपने आप को आईने में देखकर भूल जाता है कि मैं फिर कैसा कल फिर तू देख नहीं देगा क्या तुझे खुद पर यकीन नहीं है हाँ यकीन तो है कि मैं ही हूं लेकिन ये यकीन नहीं कि मेरा यहां कुछ हो यहां कुछ होगा बाल बिखरे एंजन करिए होंगे एंजन संवारेंगे अपने आप को चलो जितने नहीं हो जीते कर सकते कुछ तो कर सकते लेकिन संवारे लेकिन आप खुदा के कलाम से सवारे जाए तो ये सबसे खूबसूरत बात है क्योंकि आप खुदा के लोग हैं और इसीलिए याकूब क्या कहता है सख्त ज़मीन के बारे में वापस आते हैं एक बात की 19 और 20 आयत क्या कहती है ऐ मेरे प्यारे भाइयों ये बात तुम जानते हो बस हर एक आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा है सुनन की है बोलन धीरा और बात सुन लो कह दीजिए और कहर में धीमा हो आगे क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता है इसलिए सारी निजासत और बदी के फैसला के दौर को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल करो जो दिल में बोया गया है और तुम्हारी रूहों को निजात दे सकते हैं ये बोया गया कलाम आपको और आपकी जिंदगी को निजात दे सकते हैं आपको बना सकते हैं आपको संवार सकते हैं और आपको तंदुरुस्त रख सकते हैं ये खड़ा हो जाओ जरा एक मिनट वो भाई फ्रांसिस की जो बड़ी बहन है ना उसका बेटा इतना था बैठ जो है वेख लिया जे मैनू कल मिलिया तो कहना भाई जी की करांदे हो मैं की हो गई
ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਾ ਹੱਥ ਮੈਂ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ मैं क्या मैं कुछ नहीं करता मैं सिर्फ खुदा के कलाम पर सोचो जो मेरी जिंदगी है मेरी हयात है मुझे जवान रखता है बाइबल कहती है ना अकाबा दे वांगा तेनू वो तेरी कर दे निया हो सकती है कि नहीं और नहीं रह सकती है कि नहीं तो फिर असी क्यों घबराने घुटनों के बल होने से दुआ करने से मनादी करने से गवाही देने से आप ये जाने कि खुशी से जो कबूल करता है यूहन्ना उसे क्या कहता है लेकिन यहाँ खुशी से कबूल उन्होंने नहीं किया जैसे हेरोदिस ने कबूल नहीं किया मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अब वक्त आता है कि वो वक्त आता है बल्कि अब भी अभी है अभी है कि मुर्दे मुर्दे केड़े भाई मुर्दे चलते फिरते मुर्दे वेखे ने वो चलते फिरते मुर्दे वेखे ने जे नहीं हन चलते फिरते मुर्दे है ने कि नहीं ये गुनाह च ने शो वेरी गुड जिंदा रह सिरा जेड़े किदे च ने मुर्दे ही ने ना टुरते फिरते मुर्दे ने ना मरे मुर्दे नहीं टुरते फिरते मुर्दे मुर्दियां बड़े ने मुर्दियां भी बड़ियां ने ते मुर्दे भी बड़े ने हमें खुद को बदलना है हमें खुद को चेंज करना है मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे जो सुनेंगे वो क्या होंगे जिएंगे वो क्या होंगे क्योंकि खुदा का कलाम हयाती है खुदा का कलाम जिंदगी है खुदा का कलाम सांस है खुदा का कलाम रोज की रोटी है खुदा का कलाम चेहरे की रौनक है खुदा का कलाम हड्डियों की ताजगी है खुदा का कलाम उम्र की दराजी है हालेलुया आओ अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम का बीज ले लें खुदा के कलाम का बीज हमें सलामती देगा हमें खुशी देगा हमें बरकत देगा हमें शादमानी देगा और हमें जिंदगी देगा खुदा आपको और मुझे इस कलाम के सिलसिले से बरकत दे आइए सर को झुकाएं सब दुआ मांगना शुरू करें